दोस्तों तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वर्क एनर्जी चैप्टर से वो एम्स में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वाकई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसको आइए सबसे पहले फिगर को देखते हैं। इन्होंने कहा है कि स्प्रिंग है जो एक तरफ फिक्स्ड है, दूसरी तरफ 2 kg की मास से अटैच्ड है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है और उसका मास दिया हुआ है। ये सब सरफेस है जिसका म्यू इन्होंने दिया हुआ था 0.2। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर दूं कि बाहर जहां से कंप्रेस किया वहां से छोड़ने के बाद वो 8 मीटर जाके रुक जाए। तो डेफिनेटली मान लीजिए कि स्प्रिंग को मैंने एक्स अमाउंट कंप्रेस कर दिया यहाँ तक। अपने मेन पोजीशन से हम इसको अगर देखते हैं तो कितना मैंने कंप्रेस किया है एक्स। तो अब फिर से वापस आएगा, कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो फिर वापस आएगा। कंप्रेशन में कितना एनर्जी उसको दे दिया है हमने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। फिर वो अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा, डेफिनेटली रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन फिर से उसको एक्स जाना चाहिए बट एक्स नहीं जा पाएगा क्योंकि ये रफ सरफेस है। तो मान लीजिए यहाँ से कितना डिस्टेंस गया, ये कुछ मान लेते हैं हम वाई डिस्टेंस गया। ये वाई डिस्टेंस जाके फिर फाइनली यहाँ पे रुक गया क्योंकि वर्क डन उसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ेगा। टोटल हम जानते हैं जब यहाँ से छोड़ा और जहाँ तक फाइनली पहुँचा, मतलब इलांगेशन और कंप्रेशन टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना दिया हुआ है 8 मीटर। क्वेश्चन में टोटल 8 मीटर दिया हुआ है, ध्यान से देखें। तो फाइनल जब यहाँ मेन पोजीशन पे पहुँच गया हाफ के एक्स स्क्वायर से छोड़ने के बाद, फिर एक्स्ट्रा कितना गया वाई, तो हाफ के वाई स्क्वायर भी उसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। तो मैंने चेंज इन एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वही वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चला गया होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखें तो हाफ के कॉमन होगा कि वैल्यू 160 है, 160/2 करेंगे तो हमें टी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। दोनों तरफ एक्स प्लस वाई है तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स माइनस वाई बचेगा। फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू इंटू एम जी। म्यू की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 0.2, जी 10 है और एम बी 2 है। तो इसको हम सॉल्व करके तीनों वैल्यू रख लीजिए आप प्लीज़। तो यहाँ पे 4 की आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 और इधर से 80 नीचे जाएगा उधर तो हो जाएगा डिवाइड बाई 80 तो आ जाएगा 0.05 मीटर। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0.05 मीटर मिल चुका है। ऑलरेडी एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ एक्स माइनस वाई की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम चाहें तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पूछा है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपको 8.05 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.025 मीटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक बार ध्यान से देख लीजिए। कुछ लोगों को लगेगा कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो निगेटिव होता है क्योंकि बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पर तो पीछे है डेफिनेटली। बट यहाँ पे देखिए मैंने इधर भी साइन उल्टा लिया हुआ है, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी लिया है। कंप्रेशन में जितनी एनर्जी उसके पास थी फिर वो रिलैक्स हो जाएगी और उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ से वाई चलेगा, उसके पास भी एनर्जी आएगा। तो दोनों जो चेंज लिया हूँ मैं इनिशियल माइनस फाइनल वही वर्क डन करेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, इसलिए मैंने दोनों तरफ से निगेटिव हटा दिया हुआ है। और ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, कुछ इशू है इस क्वेश्चन में तो एक बार कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, विज्ञान कौशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नीट सीरीज की PYQs पे और भी क्वेश्चन आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।